नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी सरकारी जॉब अलर्ट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज जो अपडेट है वो बहुत बेहतरीन अपडेट है और आपको इस अपडेट की जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है। और वो आवश्यकता क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जैसा आपको पता है काफ़ी लंबे समय के बाद आरपीएफ वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन आ गया है और आरपीएफ वैकेंसी जो है नई भर्ती 2024 जो लगभग अगर हम बात करें तो 4660 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिसमें 4208 कांस्टेबल और 452 एसआई की वैकेंसी है। इसके लिए जो है आपने आवश्यक दस्तावेज यानी कि नोटिफिकेशन से पहले पहले जो है आपको आवश्यक दस्तावेज क्या होने चाहिए और किस डेट के होने चाहिए बने हुए, और क्या गलती करी एएलपी वालों ने और क्या गलती करी बच्चों ने टेक्निकल वालों ने, कि जो टेक्निकल वालों की वैकेंसी आई थी वह और एएलपी वालों ने जो वैकेंसी में अपनी गलतियां करी दस्तावेजों को लेकर, तो क्या वो गलतियां थी इसको समझेंगे। साथ ही साथ एग्ज़ाम कब तक होने वाला है वो समझेंगे, और साथ ये कि हम खूब मेहनत करने के बाद भी, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी हम बाद में हताश हो जाते हैं, तो वो कब होते हैं, क्यों होते हैं। तो ऐसा ना हो। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं ये आपके लिए तो आवश्यक है ही, परंतु जो आपके साथ आपके दोस्त होते हैं ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है, इससे आप कभी ये नहीं कह सकते कि भाई जिस चैनल को मैं देख रहा हूँ कोई दूसरा नहीं देखना चाहिए, उसका कंपटीशन बढ़ जाएगा। परंतु ये सभी अपने दोस्तों में जो है इस वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि ये एक आदमी की नौकरी का सवाल होता है। अगर आपके दस्तावेज सही नहीं हो तो फिर आपको नौकरी में काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको निराशा देखने के लिए मिलती है। तो क्या करना है उसके लिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। फिलहाल में अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की आपके वीडियो मिलती रहें और आप रेलवे संबंधी आप मैथ तैयार कर सकते हो, रेलवे की तैयारी कर सकते हो, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। रात को 8 बजे डेली जो है कंप्लीट मैथ आपको रेलवे के आधार से ही हम करा रहे हैं, यानी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें हम रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हम कि जो रेलवे में अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं पर हम ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए, तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक हो सकती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। देखिए क्या, जैसा आपको पता है कि आरपीएफ की जो एसआई, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसके आवेदन जो है प्रारंभ हो जाएंगे, यानी कि कल से, यानी कल से आपके जो है आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। और प्रारंभ होने का आप मतलब समझते हो, प्रारंभ होने का आप मतलब समझते हो कि मेरी बात समझिए कि आज हो गई है 14 तारीख और ये 15, ठीक है। फिर अंतिम तिथि जो है वो आपके पास जो है वो 14 तारीख तक है। तो आपको जो दस्तावेज बनवाने हैं वो इस डेट तक बनवाने हैं, क्योंकि जो लास्ट डेट होती है उस डेट तक के ही दस्तावेज मान्य होते हैं। अगर उससे बाद के आपके दस्तावेज होंगे तो वो गलत होते हैं, फिर आप उसमें भर्ती में बाहर हो सकते हो। 4660 पोस्ट हैं, जिसमें एसआई की 452 पोस्ट हैं और इसमें ग्रेजुएशन मांगा है। और वहीं पर कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो 4208 है, इसमें 10वीं इन्होंने मांगा है। 3 वर्ष की आयु छूट दी गई है इस बार, ये बहुत अच्छा है। आयु है 18 से 28 वर्ष सिपाही की यानी कांस्टेबल की, 20 से 28 वर्ष यानी कि सब इंस्पेक्टर की। पहले ये एज 25 हुआ करती थी, ठीक है, और यहाँ पर भी 25 हुआ करती थी, परंतु अब रेलवे ने 3 साल की छूट जो है दे दी है। अब बात करते हैं कि क्या वो आवश्यक दस्तावेज हैं जो आपको बनवाने हैं। तो सबसे पहले हम आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बात करने चाह रहे हैं। जो आवश्यक दस्तावेज हैं आपके लिए वो है आधार कार्ड। मैं मानता हूँ कि आधार कार्ड, क्या आधार कार्ड लगभग 99.99% के पास होगा, जबकि स्टूडेंट्स के पास तो 100% ये होगा। तो जब भी आपको पहले, जब आप जैसे फॉर्म अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपकी जो आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी आधार कार्ड की। उसके बाद में आपको शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता मतलब आपने अगर 10वीं सिपाही के लिए और आपका एसआई के लिए अगर स्नातक, तो स्नातक के साथ साथ आपको पता होना चाहिए 10वीं में आपका नाम, पिताजी का नाम
माता जी का नाम, ये सही होना चाहिए। अगर नहीं है तो इन्हें ठीक कराइए और फिर उसको फिर स्नातक में क्या होना चाहिए कि 10वीं से लेकर 10वीं 12वीं, ठीक है, और स्नातक में सभी के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब एक होने चाहिए। अगर कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो बहुत सारे बच्चों को जो है बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए अभी भी आप चाहते हो तो इन कागज़ों में जो कमी है वो उन्हें ठीक करा लेंगे, और बहुत ज़रूरी भी है। उसके बाद में स्थायी प्रमाण पत्र, सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्थायी प्रमाण पत्र। तो स्थायी प्रमाण पत्र जो है आपको नया अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु 3 वर्ष पुराना भी मान्य होगा। और अगर किसी ने अपना स्थान नहीं परिवर्तित किया है तो एक बार बनाकर, यानी कि जो कंप्यूटर पे चढ़ा हुआ हो, यानी कि इंटरनेट पे जो चढ़ा हुआ हो, क्योंकि कुछ बच्चों के पास पुराना भी होता है, तो जो इंटरनेट पर अगर चढ़ा हुआ होगा आपका तो तब भी यह भी मान्य हो जाएगा आपका, ठीक है। इंटरनेट पे चढ़ा हुआ कभी कब हो चल जाएगा। और अगर आपके 3 वर्ष के अंदर का अगर कोई डोमिसाइल है आपका तो वो तो बहुत बढ़िया बात है, परंतु इसमें डोमिसाइल को लेकर कोई इशू नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस का एक रोल है अलग कि वित्त वर्ष, यानी जिस वर्ष में आप वैकेंसी देख रहे हो उसी वित्त वर्ष का जो है आपका ये ईडब्ल्यूएस का बना हुआ होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस का जो है, जैसे कि अभी आप 2024 में आप वैकेंसी देख रहे हो तो 2024 के ही वित्त वर्ष का ये बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, उससे पुराना नहीं। और ओबीसी का प्रमाण पत्र जो है आपका 3 वर्ष पुराना भी आपका चल जाता है, नया है तो बहुत अच्छी बात है। और एससी और एसटी तो आपका जब एक बार बनवा लिया तो एक बार बनवाने के बाद फिर ये हो जाता है आपके लिए योग्य, क्योंकि ऐसा होता है 3 वर्ष में। ओबीसी में बहुत सारे कास्ट ऐसी होती हैं कि जो ओबीसी में से भी किस्में चली जाती हैं एससी एसटी में। तो फिलहाल में दस्तावेजों पर आप इतना गौर करेंगे, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। स्थायी प्रमाण पत्र इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि एक बार बनवा लो, इंटरनेट पर चढ़ा हुआ तो वही मान्य होगा। शैक्षणिक योग्यता पर कई बार बच्चों को वेरिफिकेशन में निकाल देते हैं कि उनके आधार कार्ड में कुछ और नाम होता है और कागज़ों में जो होता है इनका कुछ और नाम होता है। तो इनको भी चेक करो कि आपके आधार कार्ड में और आपके जो दस्तावेज हैं इनमें भी। देखिए, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आप फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकल कर आ रहे हो तो ये बहुत दुख की बात है। ये बहुत दुख की बात है कि आपने इतनी मेहनत की, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूँ कि हमारा जो पर्पस है वो नौकरी लेना है, ठीक है। मतलब ये सब आपको पता है कि देश के हर व्यक्ति को जो है इस समय नौकरी की आवश्यकता है। यानी कि क्यों? क्योंकि देश में अधिकांश जो है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो गरीब है वो भारत देश में अभी वास कर रहे हैं, अगर हम भारत की जनसंख्या के अनुसार देखें तो, ठीक है। तो इस वजह से जो है हर एक गरीब आदमी की जो है सबसे पहली चॉइस जो है वह नौकरी की है कि उसको एक नौकरी मिल जाए और उसका परिवार का जो है आपका गुजर बसर जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। और इसमें फिर आगे की तैयारी करने के लिए भी हमारा रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए सबसे पहली चॉइस जो है वो नौकरी की है। नौकरी देने के लिए सबसे आसान जो वे है वो क्या है आपका रेलवे। रेलवे में बहुत आसानी से बहुत गरीब बच्चों को नौकरी मिलती है, बहुत गरीब घर के बच्चों को नौकरी मिलती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत अमीर घर के बच्चों को तो मिलती है, यहाँ मेहनत करने वालों को मिलती है। ये गरीबों वाली नौकरी भी होती है। ऐसा मान लीजिए अगर बच्चे मेहनत करते हैं तो उनका फल उनको मिलता ज़रूर है, ठीक है। क्योंकि ये एक रेलवे डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है। तो उसमें जो है सभी लोग जो है आवेदन अच्छे तरीके कर देते हैं, ठीक है भैया। अब रही जाति प्रमाण पत्र की, तो यहाँ पर कई बार ईडब्ल्यूएस को लेकर भी गड़बड़ हो जाती है, बच्चों का प्रमाण पत्र अधूरा, क्योंकि पिछली बार तो ये लागू नहीं हुआ था। चलिए अब हम बात करने वाले हैं आगे आपकी परीक्षा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि परीक्षा जो है इसकी जो आपकी परीक्षा होगी वो आपकी, जैसे आपको मई में कंप्लीट हो रहे हैं, लास्ट डेट है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो आपका सीबीटी जो आपका होना है वो कब होगा? यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो आपका जो है ये सितंबर में जो है आपका सीबीटी करा दिया जाएगा, ठीक है। आपका सीबीटी करा दिया जाएगा सितंबर में। उसके बाद में लगभग अक्टूबर नवंबर में, लगभग ऐसा मान चाहिए नवंबर और दिसंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर में आपका क्या ले लिया जाएगा? फिजिकल ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो है, ऐसा मान के चलिए आने वाला वर्ष जो है, आने वाला वर्ष क्या होना चाहिए? एक नौकरी के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? एक नौकरी के साथ होना चाहिए। उसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, कितनी भी संघर्ष करना पड़ जाए, और वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, जैसे ही इसकी जोन वाइज जोन शुरू होती है और एक अच्छा भी होता है कि अपना जोन अच्छा चुने।
जोन अच्छा चुनें कि किस जोन में आपको ये अप्लाई करना है, क्योंकि हर जोन बाई जोन वैकेंसी आती है कि साउथ जोन में अगर कोई वैकेंसी निकली है, साउथ जोन में अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो उससे ये भी दिक्कत नहीं कि नौकरी आपको करने में दिक्कत आएगी। नहीं, आप अगर अच्छे जोन से अगर आप अप्लाई करोगे तो अच्छा है। ठीक है, ABCD करके जोन होते हैं कि पहला जोन कौन सा होगा, दूसरे जोन में कौन कौन से आते हैं, तीसरे जोन में कौन कौन सा क्षेत्र आते हैं। तो जैसे ही ये ऑनलाइन शुरू होगी उसमें जोन जिस जोन बाई जोन शुरू होगी हम आपको जो है एक वीडियो बनाएंगे उस पर, और उसी पे माध्यम से हम बताते रहेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके से अच्छा जोन भर लें और कौन कौन से जोन सेफ़ होते हैं, किसमें कितनी मेरिट जाती है और कौन से जोन में नौकरी करना आसान है, तो ऐसी वीडियो पाने के लिए जो है आपका सेफ़ जोन क्या होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि हम उस पर जो है एक वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं कि किस जोन में नौकरी है, किस जोन में कितनी कट ऑफ जाती है और किस जोन में कैसे नौकरी करने में प्रमोशन कितना होता है, क्या इसका है काम, टोटल हम इस पर एक वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।